अरे बर्बरता की हद कर दी, एक बेजुबान पर तरस न आया। अरे खुद को इंसान कहते हो। अगर किसी देश की महानता देखनी हो तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ये विचार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था। अगर गांधी जी के इस विचार को पैमाना मान लिया जाए तो क्या आप भारत को एक महान देश कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को आंकना हो तो यह देखिए कि वो अपने से कमजोर लोगों के प्रति कैसा व्यवहार करता है। भारत इन दोनों ही पैमानों पर फेल हो रहा है। केरल में कुछ इंसानों ने एक भूखी और गर्भवती हथिनी को जलते हुए पटाखों से भरा अनानास खिला दिया और उस हथिनी की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक गर्भवती महिला या जीव को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि ऐसा करके आप न सिर्फ एक माँ को चोट पहुंचाते हैं बल्कि उसके अजन्मे बच्चे को भी क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, केरल में कुछ लोगों ने यह पाप किया और साबित कर दिया कि इंसान इंसान की योनि में पैदा होकर भी जानवरों जैसा बर्ताव कर सकते हैं। केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है, जहाँ पर 90% से ज्यादा लोग पढ़ना और लिखना जानते हैं। लेकिन इन पढ़े लिखे लोगों ने यह प्रमाण दे दिया है कि पढ़े लिखे इंसान भी इस हद तक गिर सकते हैं। यह विडंबना है कि जब कोई इंसान अमानवीय व्यवहार करता है तो हम उसे जानवर कहते हैं, लेकिन यह जानवर क्रूरता नहीं करते, वह सिर्फ तभी उग्र होते हैं जब उनके अस्तित्व पर खतरा होता है। लेकिन इंसान अपनी क्रूरता को ही आनंद का जरिया बना लेते हैं और अपनी सुख सुविधाओं के लिए जानवरों की बलि ले लेता है। केरल के मल्लपुरम जिले में ठीक ऐसा ही एक घटना हुआ, जहां एक मादा हाथी भोजन की तलाश में भटकते हुए जंगल में एक गांव में आ गई। जंगल से आरोपों के मुताबिक कुछ लोगों ने उसे जलते हुए पटाखों से भरा अनानास खाने के लिए दे दिया। पटाखे मादा हाथी के मुंह में फट गए और वो बुरी तरह घायल हो गई। इंसानों की इस हरकत की वजह से गर्भवती हथिनी की जीभ और जबड़ा बुरी तरह जख्मी हो गया और उसके दांत भी टूट गए। इसके बाद दर्द और भूख से तड़पती हथिनी पूरे गांव में भटकती रही, लेकिन किसी ने इसकी मदद नहीं की। हालांकि दर्द से बेहाल होने के बावजूद इस मादा हाथी ने किसी को चोट नहीं पहुंचाई और शांत बनी रही। इस मादा हाथी की गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने इंसानों पर विश्वास किया और खाने के लिए इंसानों से अनानास ले लिया, जिसमें जलते हुए विस्फोटक भरे थे। इसके बाद घायल हालत में भी यह हथिनी गांव में मौजूद एक नदी के पास पहुंची और अपने सिर और मुंह को नदी में डुबोकर खड़ी हो गई। ऐसा करने से इस गर्भवती मादा हाथी को शायद थोड़ा आराम मिला होगा। बाद में इस हथिनी की 27 मई को नदी में खड़े खड़े ही मौत हो गई। कहा जा रहा है कि यह मादा हाथी करीब एक हफ्ते तक भूखी प्यासी तड़पती रही, क्योंकि इस हथिनी के पेट में एक बच्चा भी था, इसलिए ये बार बार खाने की तलाश कर रही थी, लेकिन मुंह में लगी चोट की वजह से कुछ भी खाने पीने में असमर्थ थी। इस घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने घायल हथिनी को नदी से बाहर निकालने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। केरल के वन विभाग के मुताबिक इस हथिनी की उम्र करीब 15 वर्ष थी। इस मादा हाथी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के मुताबिक उन्हें भी नहीं पता था कि इसके पेट में एक बच्चा भी है, लेकिन जब उन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया तो उन्हें इस मादा हाथी के पेट में 1 महीने का भ्रूण मिला। नदी में असहाय खड़ा हथिनी की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। वो अपने दर्द को कम करने के लिए पानी में डूबकर खड़ी थी, लेकिन इसके अजन्मे बच्चे की मौत ने इंसानियत को शर्म के समुद्र में डुबो दिया। इस मादा हाथी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में 250 से ज्यादा हाथियों के पोस्टमार्टम किए हैं, लेकिन यह पहली बार है जब पोस्टमार्टम के दौरान उन्होंने एक हथिनी के पेट में पल रहे भ्रूण को अपने हाथ में उठाया। यह घटना लोगों के सामने तब आई जब रैपिड रिस्पांस टीम के एक अधिकारी ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि घायल होने के बाद हथिनी एक गांव से भागते हुए निकली, लेकिन उसने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई। इस अधिकारी ने यह भी लिखा कि घायल होने के बावजूद यह हथिनी भलाई से भरी हुई थी, लेकिन इस भूखी प्यासी गर्भवती मादा हाथी को जो इंसान मिले वह भलाई से भरे हुए नहीं थे, बल्कि उनमें हैवानियत भरी थी। अब केरल पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ लोग महीनों भर की जेल और
कुछ हजार रुपयों के जुर्माना से इस जो है मादा हाथी को और इसके जो है अजन्मे बच्चे को न्याय मिल जाएगा। एक जो है मादा हाथी को बच्चे के जो है जन्म देने के करीब जो है 22 महीने की गर्भ की अवस्था गुजरना पड़ता है। 22 महीने की गर्भ की अवस्था से गुजरना पड़ता है। अगर कुछ इंसानों ने यह अमानवीय हरकत ना की होती तो करीब 2 वर्षों बाद यह बच्चा जो है दुनिया में आ जाता। जब कोई हाथी अपनी माँ के जो है गर्भ में होता है तो उसके मस्तिष्क का आकार इंसानों के मस्तिष्क के बराबर होता है। ठीक है, एक वयस्क इंसान के मस्तिष्क का वजन करीब 1400 ग्राम होता है। जन्म लेने के फौरन बाद जो है हाथी रोजाना करीब लगभग 11 लीटर जो है दूध पीता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब कोई हाथी अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसके जो है नाखूनों पर त्वचा की एक परत चढ़ी होती है ताकि गर्भ में हिलते दुलते जो है समय वह अपनी माँ को चोट ना पहुंचाए। यानी प्रकृति जन्म के साथ ही इस बात की व्यवस्था कर देती है कि किसी को अनजाने में चोट ना पहुंचाए, लेकिन इंसान ऐसा जो है नहीं करता। वह जानवरों को चोट पहुंचाकर भी आनंदित महसूस कर सकता है। भारत में इंसानों ने जो है एक मादा हाथी की जो है जान ले ली, लेकिन थाईलैंड में एक मादा हाथी ने एक व्यक्ति की जान बचाई। छोटी मादा हाथी खामला थाईलैंड के जो है एलिफेंट नेचुरल पार्क में रहती है। जैसे ही इस हथनी ने देखा कि जो है डेरेक नाम का इसका दोस्त पानी में डूब रहा है, यह हथनी उसे बचाने के लिए पानी में कूद गई। दरअसल डेरेक ने वर्ष 2015 में खामला को बचाया था। खामला यह जो बात कभी नहीं भूली और अपने प्रिय इंसान को बचाने के लिए बिना सोचे समझे नदी में कूद गई। हालांकि डेरेक सिर्फ डूबने का नाटक कर रहे थे। अफसोस यह है कि भारत में कानून भी जो है जानवरों की ज्यादा मदद नहीं कर पाते। हालांकि किसी जानवर को नुकसान पहुंचाना या उसे मार डालना अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन ऐसा करने वाले जो है बहुत कम लोगों को सजा हो पाती है। वाइल्ड लाइफ जो है प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जानवरों को मारने पर 3 साल तक की सजा और 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और दोबारा ऐसा करने पर 7 साल तक की सजा हो सकता है। और भारतीय संविधान की बात करें जो है आर्टिकल 50A में लिखा है कि जानवरों के प्रति जो है दया जो है भारत के लोगों का मूल कर्तव्य है। लेकिन सोचिए अपने इस मूल कर्तव्य को निभाते हैं कि नहीं। हाथी दल बनाकर रहने वाले जानवर है और जो है पूरा जीवन सामुदायिक भावना के साथ ही जीते हैं। चाहे दल में किसी नए बच्चे के जन्म का मौका हो या दल के किसी सदस्य की मृत्यु, हाथी अपने समुदाय का साथ नहीं छोड़ते और इतने ही शक्तिशाली होने के बावजूद तब तक किसी पर हमला नहीं करते जब तक कि इन्हें उकसाया या डराया ना जाए। और एक माँ भूखी प्यासी जो होने के बावजूद हर तरह की जो है तड़प को बर्दाश्त करने में सक्षम होती है, लेकिन जब उसका अजन्मा बच्चा भूखा होता है तब उसका दर्द माँ के अस्तित्व को झकझोर देता है। नदी में सिर डुबोकर खड़ी हथनी ने दर्द की वजह से अपना चेहरा पानी में डुबो लिया। इंसानों के विश्वासघात ने इसे इस स्थिति में पहुंचा दिया कि इसका फैसला तो आप ही करें। लेकिन ऐरावत के इस देश में जो है हिकारत भरी इस घटना ने पूरी इंसानियत को झकझोर के रख दिया और शर्मसार कर दिया है। साथ ही जो हाथी की इंसानों की तरह बेदिल नहीं होते। हाथियों के दल में जो एक नया बच्चा पैदा होता है तो दूसरे हाथी कई दिनों तक सुरक्षा घेरे में रखते हैं। इसी तरह दल के किसी सदस्य की मौत हो जाने पर पूरा झुंड उस पर अफसोस जाहिर करता है, लेकिन इंसान शायद ही किसी जानवर की मौत पर अफसोस जाहिर करता है। वह जानवरों का जो इस्तेमाल अपने मनोरंजन, अपने जो है ऐशो आराम और अपनी खुशी के लिए जो है करता है। और हाथी क्या कोई जानवर तब तक हमारा साथ जो है साथी नहीं बन सकता जब तक हम उसे जो है सिर्फ उसके बेजुबान और कमजोर होने की सजा देते रहेंगे। अगर आपको भी किसी जानवर को तड़पते हुए देखकर खुशी होती है तो आज आप जो है अपने आप से ये पूछिएगा जरूर कि आखिर जानवर कौन है। करीब एक दशक पहले जो है भारत में हाथियों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब जो है इसकी संख्या घटते घटते 27,000 से भी कम रह गई है। हाथियों की मौत के मामले में केरल भारत का जो है सबसे बदनाम राज्य है, जहां हर 3 दिन में एक जो है हैरानी की बात यह है कि 3 दिन में एक हाथी की मौत हो जाती है या मारा जाता है। ठीक है, जहां वहां की मीडिया जो है इसे कैप्चर करके दिखाने का प्रयास नहीं करती है। जो है बड़े जो है धार्मिक कार्यक्रम हिस्सा बने हाथियों को पूरे नहीं होते। जहां तक की बात करें वही जो है हाथियों को इस्तेमाल सिर्फ चुनावी रैलियों, दंगल, जो है विभिन्न प्रकार की जो अगर शादी विवाहों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और वस्तुओं को ढुलाई में इनका इस्तेमाल करते हैं, इन्हें बंधक बनाकर रखे जाते हैं। हाथियों की गिनती की जाए तो जो सबका रजिस्ट्रेशन कराया जाए तो जो इनका जो पूरा संख्या होगा, इस आदेश का उद्देश्य जो है हाथियों के साथ होने वाले क्रूरता को
रोकना था, ठीक है। लेकिन अफसोस जंगल से आए एक हाथी को अंदाजा भी नहीं था कि इंसान उसका ये हश्र कर देंगे। भारत में इस समय करीब जो है 2500 हाथी ऐसे हैं जिन्हें बंधक बनाकर रखा गया है। करीब 1800 हाथी ऐसे हैं जो मंदिरों में बंधक बनाकर रखे गए हैं, या फिर किसी व्यक्ति ने इन्हें केरल में करीब जो है 500 हाथी ऐसे हैं जो बंधक बनाकर रखे गए हैं। दावा किया जाता है कि भारत में करीब जो है 6000 वर्ष पहले इंसानों ने हाथियों को पालना शुरू किया था। हजारों वर्ष पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिले निशान और मोहरें भी बताती है कि उस जमाने में भी हाथी पाले जाते थे। ऋग्वेद और उपनिषदों में भी अलग अलग उद्देश्यों से हाथी पाले जाने का जो है उद्देश्य मिलता है। कहा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो यह आक्रमण किया था तो यह जो देखकर हैरान रह गया था कि भारत के जो सैनिक इतने कुशल तरीके से इतने विशालकाय जानवर को नियंत्रित कर लेते। दोस्तों आज के हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको कुछ सीख दी होगी। तो चलिए वीडियो को हम इसी जगह समाप्त करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।